यात्रा से और अब मुझे लेकर जाएगा। सो उसी तैयारी में लगा हुआ है। सैनिक ने जब यह सुना तो उसने आकर अपने साथी को बताया। अब तो दोनों के मन में चलने लगा कि हमें भी स्वर्ग जाना है। दोनों जाकर धोबिन काकी से मिले। काकी, किसी तरह हमें भी स्वर्ग ले चलो ना। गोपाल से कहो कि वो हमें भी अपने साथ लेकर चले। धोबिन काकी बेचारी मजबूर हो गई। गोपाल जब अपने घर में रात को आया तो धोबिन काकी सिपाहियों के साथ पहले से ही घर में बैठी हुई थी। गोपाल को देखते ही खीसे निपोड़ती हुई बोली, गोपाल बच्चे, हमने गलती से इन सैनिकों को बता दिया कि हम स्वर्ग की यात्रा करने जा रहे हैं, तो ये भी हमारे साथ जाना चाहते हैं। गोपाल बोला, काकी, तुम कहती हो तो ठीक है, हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, पर अब याद रखना, अब किसी और को मत बता देना, नहीं तो सब चलने की जिद करेंगे। धोबिन काकी बोली, नहीं बच्चे, अब मैं किसी से न कहूंगी। दोनों सिपाही हाथ जोड़कर गोपाल से बोले, गोपाल, हमें भी अपने साथ स्वर्ग की यात्रा पर ले चलो भाई, जीते जी हम भी स्वर्ग देख लेंगे। गोपाल बोला, देखो भाइयों, इसमें बहुत पैसा लगता है। सिपाहियों ने पूछा, कितने पैसे लगते हैं गोपाल? हमारे पास कोई पैसे की कमी थोड़ी ना है। तो गोपाल बोला, दोनों के 1000 सोने के सिक्के लगेंगे। दोनों सिपाहियों ने अपनी जेब से 1000 सोने के सिक्के निकालकर गोपाल को दे दिए और कहा, गोपाल, बस तुम अब स्वर्ग की यात्रा की तैयारी करो। गोपाल ने कहा, भाइयों, पहले ही बताए देता हूं, इस सब में समय लगेगा। मुझे भगवान के दूतों से बात करनी पड़ेगी। वो ज्यादा लोगों को लेकर नहीं जाते, इसलिए पैसे देकर उन्हें मनाना पड़ेगा। सैनिक राजी हो गए और राजमहल वापस लौट गए। इसी तरह एक हफ्ता और बीत गया। धोबिन काकी गाहेब गाहे जब उसे गोपाल दिख जाता तो पूछ लेती, बच्चे, कितना समय और लगेगा स्वर्ग की यात्रा में? तो गोपाल उसे समझा देता, काकी, स्वर्ग के दूतों से बात चल रही है यात्रा के लिए। काकी बेचारी चुप हो जाती। इधर एक सैनिक ने सोचा कि यह बात अगर हम महाराज को बता दें तो हमें इनाम मिल सकता है। महाराज को हमारी वजह से स्वर्ग यात्रा करने को मिल जाएगी तो मुंह मांगा इनाम देंगे। उसने अपने साथी से इस बारे में बात की तो वो भी राजी हो गया। एक दिन उन्होंने राजमहल में महाराज को जाकर बता दिया कि महाराज, गोपाल दरबार में इसलिए उपस्थित नहीं हो रहा है क्योंकि वो स्वर्ग की यात्रा करके लौटा है और अब धोबिन काकी और मुझे ले जाने के लिए फिर से उसी तैयारी में जुटा है। महाराज शक्ति सिंह ने जब यह सुना तो एक बार को उनके मन में आया कि जीते जी भला कोई कैसे स्वर्ग जा सकता है, पर सैनिकों ने उन्हें यकीन दिला दिया था। अब तो महाराज के मन में भी ये इच्छा प्रबल होने लगी कि जीते जी एक बार हमें भी स्वर्ग घूमना है। हम तो इस देश के राजा है, भला गोपाल हमारे लिए मना कैसे कर सकता है? उन्होंने सिपाहियों से कहा कि हमें आज रात ही गोपाल से मिलना है। सिपाही महाराज को लेकर गोपाल के घर पहुंचे तो गोपाल की पत्नी बोली, महाराज, मेरे पति तो इस समय घर में नहीं है, वो देर रात को ही घर आएंगे। वो किसी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, हम यही बैठकर उसकी प्रतीक्षा करेंगे। थोड़ी देर बाद ही गोपाल घर में पहुंचा तो महाराज को वहां देखकर उसे तनिक भी अचरज नहीं हुआ। आखिरकार वो जानता था कि ये सिपाही राजा को जरूर बताएंगे और यही तो वह चाहता था। महाराज को प्रणाम करके गोपाल ने राजदरबार में उपस्थित न होने की माफी मांगी और उनका वहां आने का कारण पूछा तो महाराज बोले, गोपाल, हमने सुना है कि तुम स्वर्ग की यात्रा से लौटे हो और धोबिन काकी और मेरे 2 सिपाहियों को लेकर फिर से जा रहे हो, तो हम चाहते हैं कि हम भी स्वर्ग जाएं। गोपाल बोला, महाराज, भगवान के दूत नाराज हो जाएंगे और मुझ पर चिल्लाएंगे कि अब तुम इतने सारे लोगों को भी स्वर्ग लेकर जाओगे। पर